जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 बुक केसी सिन्हा क्लास 10th का, और चैप्टर होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक्सरसाइज 3.2 में आज से पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक ना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये दो इक्वेशन दे दिया, दोनों इक्वेशन थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक ना, बस दोनों को हल करना है। तो कैसे हल करते थे अपने लोग, पहले इक्वेशन 1 को लेते थे। तो आइए आज भी वही करेंगे। इक्वेशन 1 से पहला समीकरण क्या है, x/2 + y इज इक्वल टू कितना है, 0.8 है। तो 0.8 को आप फ्रैक्शन में ले लीजिए, भिन्न में ले लीजिए। तो 0.8 को लिख सकते हैं 8/10, परफेक्ट लिख सकते हैं। अब आइए इससे किसी एक वेरिएबल टर्म का वैल्यू निकालिए। इससे हम निकाल लेते हैं, किसी एक का निकालिए, x का ही निकालते हैं। तो x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/10 माइनस y/ कुछ नहीं तो 1, या x/2 इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम 10 ऊपर 8 माइनस 10y। ठीक ना, या x इज इक्वल टू 2 से इधर भागा है तो 2 से गुना हो जाएगा, 2 से गुना कर दीजिए। 2 × 8 माइनस 10y बाय 10, 2 से काट लीजिए 5। तो फाइनली x का वैल्यू कितना निकला, फाइनली आपका x का वैल्यू 8 माइनस 10y बाय 5, इक्वेशन 3। अब करना क्या है, x का वैल्यू इक्वेशन 2 पे रखना है। x का मान इक्वेशन 2 पर रखने पर 2 पे रखिए। दूसरा समीकरण है क्या, हम ऊपर लिख लेते हैं। आप लोग ऊपर मत लिखिएगा, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा। क्या दूसरा समीकरण बोलिए क्या है, ये है x + y/2 इज इक्वल टू 7/10। x का वैल्यू रखिए, x का वैल्यू जो निकालेंगे ये वैल्यू को रखिए। कितना है x का वैल्यू, 8 माइनस 10y बाय 5, ये x का वैल्यू हुआ, प्लस y/2 इज इक्वल टू 7/10। दोनों का एलसीएम लीजिए, 5 और 2 का लघुत्तम 10, 2 से गुना कर लीजिए 16 माइनस 20y प्लस 5y इज इक्वल टू 7/10। नीचे नीचे 10 समाप्त कर दीजिए दोनों को। ऊपर बोलिए कितना हो गया, 16, 20 में से 5 चले गया माइनस 15y इज इक्वल टू 7, या माइनस 15y इज इक्वल टू 7 है, ये 16 को उस साइड ले जाइए, 7 में से 16 माइनस कर दीजिए 7 माइनस 16, या y इज इक्वल टू 16 में से 7 ले लीजिए तो कितना बचेगा, 9, 9 बटे माइनस 9, माइनस 9 बटे माइनस 15, काट लीजिए 3 से ऊपर नीचे, 3 × 9, 3 × 5 = 15। y का वैल्यू कितना निकल गया, 3/5। अब y का मान किसी भी समीकरण पे रखिए जिस समीकरण पे आपको आसान होता है। तो y का मान हम रख रहे हैं, y का मान किस पे, समीकरण 3 पे। y का मान 0.6, y का मान इक्वेशन 3 पर रखने पर, 3 पर रखने पर। तीसरा इक्वेशन है x इज इक्वल टू 10 नहीं 8 है, 8 माइनस 10y बाय 5, या x इज इक्वल टू 8 तो 8 माइनस तो माइनस, y का वैल्यू रख दीजिए कितना, 3/5। तो कितना रखिएगा, 10 × 3/5/5। एक बार और कर लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 दूना 6/5 कीजिए, कितना गया, 8 में से 2 गया तो 8 में से 6 गया 2, तो 2/5, ये आपका आंसर हो गया। यदि आप शुद्ध आंसर मिलाइएगा, इसको पॉइंट में ले लीजिए, जैसे इसको भी पॉइंट में लीजिए। 3 में 5 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0.6, यहाँ भी पॉइंट में ले लीजिए। 2 में 5 से भागा दीजिए, 5 × 20, 0.4, ये हुआ आपका शुद्ध आंसर। आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, हम इनको पॉइंट में ही कन्वर्ट कर देते। ठीक ना, तो चलिए कौन सॉल्व किए, 3 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किए। अब चलते हैं 3 का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 क्या है, इनको देखिए। रोमन नंबर 2 में s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6।
इनको भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 से पहला इक्वेशन लीजिए। पहला इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। किसी एक वेरिएबल टर्म का वैल्यू निकालिए, s इज इक्वल टू टी को उस साइड भेज दीजिए, तो 3 प्लस टी इक्वेशन 3। s का मान इक्वेशन 2 पे रखिए, s का मान इक्वेशन 2 पर रखने पर दूसरा इक्वेशन है s बाय 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक ना, पहले एलसीएम ले लीजिए, बाद में वैल्यू रख देंगे। दोनों का एलसीएम 6, 2 से गुना कर दीजिए 2s प्लस 2 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6/1। चलिए कोना कोने फिर गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिएगा तो सेम यही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 6 जा 36। आइए अब इधर हम लिख लेते हैं, आप लोग नीचे ही लिखिएगा। 2 का 2 है क्या s का मान ये रखिए, s का मान कितना 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36 ही है। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t है 3t कितना हो गया 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 को माइनस कर दीजिए तो 30, या t इज इक्वल टू 30/5 काट लीजिए, कितना 6। t का वैल्यू कितना निकल गया 6। अब t का वैल्यू इक्वेशन किसी भी इक्वेशन पर रखिए, इक्वेशन 3 आसान पड़ेगा, इक्वेशन 3 पर ही हम रखेंगे। ठीक ना, t का मान इक्वेशन 3 पर रखने पर तीसरा का क्या है s इज इक्वल टू 3 प्लस टी है, या s इज इक्वल टू 3 तो 3 प्लस तो प्लस t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है 6, 6 3 9, s इज इक्वल टू कितना निकल गया 9। ठीक ना, चलिए s और t का दोनों का मान निकाल लिए, अर्थात 3 का रोमन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं 3 का रोमन नंबर 3 पर। 3 का रोमन नंबर 3 क्या है, इनको देखिए। इसमें है x बाय a प्लस वाई बाय b इज इक्वल टू 2, साथ ही साथ ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। प्रतिस्थापन विधि से हल करके a और b का वैल्यू इवैल्यूएट करना है। तो आइए, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। सेम प्रोसेस दोहराएंगे। सबसे पहले क्या करते थे, इक्वेशन 1 से पहला समीकरण क्या, पहला समीकरण है x बाय a प्लस वाई बाय b इज इक्वल टू 2। चलिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, पहले दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा ab, ऊपर में bx प्लस ay इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab, ऊपर वाले को 1 से गुना कितना सेम रह गया, इधर 2ab। इस बार bx को रहने दीजिए, ay उधर भेज दीजिए, तो 2ab माइनस ay, या खलिया b इज इक्वल टू 2ab माइनस ay बाय b, नहीं x न रखना है, खलिया x इज इक्वल टू टोटल के बटे में b, इक्वेशन 3। अब करना क्या है, x का वैल्यू इक्वेशन 2 पे रखना है, x का मान इक्वेशन 2 पर रखने पर। दूसरा इक्वेशन क्या है, इस साइड बना लेते हैं। चलिए दूसरा का इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a को रहने दीजिए इंटू x का मान, ये टोटल x का मान कितना, x का मान 2ab माइनस ay टोटल के बटे में b माइनस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक ना, अब आइए इनको सबसे पहले करेंगे क्या, इन दोनों का एलसीएम लेकर काम कीजिए। ठीक ना, चलिए ab का एलसीएम, सॉरी b और 1 का एलसीएम खलिया b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब भिन्न का जोड़ करने का। इससे पहले हम बतला रहे हैं सिंपल तरीका। क्या तरीका है भिन्न का जोड़ करने का,
दोनों को गुना कर लीजिए तो वो लघुत्तम हो गया, कोना कोनी गुना कर लीजिए, भिन्न का जोड़ कंप्लीट। एक से टोटल को गुना कीजिए तो यही बचल रहेगा, तो उतारिए कितना है, ए से गुना करके उतार लीजिए। 2a² माइनस a² y माइनस इनको इनसे गुना कीजिए तो b² y इज इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक ना। अब क्या करना है, इनका ही बट्टे में एक दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर कीजिए, कोना कोनी गुना। कोना कोनी गुना कीजिएगा, टोटल को एक से गुना कीजिएगा तो टोटल यही रहेगा कितना, 2a² माइनस a² y माइनस b² y इज इक्वल टू b से गुना कीजिए, b से गुना कीजिए तो a²b, b से गुना कीजिए तो माइनस bq। अब जहाँ जहाँ आपको y दिख रहा है इसमें से y कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से y कॉमन लीजिए। तो y तो नहीं, माइनस y कॉमन आ रहा, तो माइनस y कॉमन, माइनस y निकाल लिए, माइनस निकल गया तो दोनों का चिन्ह प्लस में ही होगा, y कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, a² प्लस b² इज इक्वल टू इस साइड a²b माइनस b², यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, क्या 2a²b है, हम केवल a² लिखे हैं, क्या 2a²b है। ठीक ना। चलिए यहाँ क्या था, bq था, इनको उस साइड भेजिए तो माइनस 2a²b। ठीक ना। या माइनस y को रहने दीजिए, इस टोटल को उधर भागा में भेजना है, भागा में भेजिए ऊपर। सबसे पहले a²b है, a²b प्लस में है, यहाँ माइनस 2a²b, तो 2a²b में से एक मतलब a²b निकल गया तो माइनस में a²b बचा, यहाँ bq, ये भी माइनस में bq, टोटल के बट्टे में क्या a² प्लस b² कॉमन लीजिए, ऊपर से माइनस b कॉमन ले लीजिए, माइनस b कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, a² माइनस कॉमन लिया तो ये चिन्ह प्लस, इससे एक b निकल गया तो b², टोटल के बट्टे में a² प्लस b²। देखिए टोटल समाप्त, तो कितना बचा, माइनस y बराबर माइनस b, माइनस माइनस को काट दीजिए तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू b, y का मान निकल गया। अब y का मान किसी समीकरण पे रख दीजिए, y का मान इक्वेशन 3 पे रखिए, इक्वेशन 3 पर रखने पर, तीसरा इक्वेशन यही ना है, क्या है तीसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2ab माइनस ay बटे b, या x इज इक्वल टू, तो 2ab रहने दीजिए, y के जगह पे रख दीजिए b, y के जगह पे b, तो बोलिए कितना हो जाएगा, माइनस ab बटे b। 2ab में से एक ab निकाल दीजिए तो केवल ab बचेगा, ab बटे b, b समाप्त बराबर a, अर्थात x इज इक्वल टू कितना निकल गया, a, x का मान a, y का मान b, अर्थात 3 का रोमन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया, ए बी का मान निकाल लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 4 पर, रोमन नंबर 4 अर्थात आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा और इसमें मतलब क्या कहते हैं, झेल खड़ा कर दिया। आइए इनमें करते क्या, जैसे बनाते थे सेम बनाएंगे। इक्वेशन 1 से किसी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकाले थे, इक्वेशन 1 से हमें x का वैल्यू निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बुझा रहा है, तो इक्वेशन 1 से इस बार नहीं निकालेंगे, इस बार इक्वेशन 2 ये को लेते हैं। इक्वेशन 2 से दूसरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab, या x इज इक्वल टू वाई को इस साइड भेज दीजिए तो 2ab माइनस वाई, इसको कह दीजिए इक्वेशन 3। x का वैल्यू तो निकाल लिया, या x का वैल्यू किस समीकरण से निकाले हैं, तो इक्वेशन 2 से निकाले हैं। इक्वेशन 2 से मान निकाले तो इसको रखना है इस बार इक्वेशन 1 पर। x का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर, 1 पर रखने पर पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है bx बाय ए प्लस ay बाय बी इज इक्वल टू a² प्लस b²। पहला इक्वेशन यही है जो हम सेम टू सेम उतार लिए, जहाँ जहाँ x दिखेगा x की जगह पे ये रखना है। चलिए b तो b इंटू एक्स, x की जगह पे कितना 2ab माइनस वाई, टोटल के बट्टे में b प्लस ay बट्टे b, टोटल के बट्टे में b नहीं, टोटल के बट्टे में है a,
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम लीजिए। दोनों का एलसीएम क्या, ए बी हो गया दोनों का एलसीएम, ए और बी का एलसीएम ए बी, कोना कोनी गुना कर लीजिए, बी से गुना कीजिए, बी गुना बी, बी स्क्वायर से दोनों को गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2ab/क्यू, बी स्क्वायर से इसको गुना कीजिए माइनस बी स्क्वायर वाई, ए से इनको गुना कीजिए तो प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू इस साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में 1। इस बार अब क्या करना है अपने लोग को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब कोना कोनी गुना। इस टोटल को 1 से गुना कीजिए तो टोटल ही बचा रहेगा, कितना बचा रहेगा ऊपर से बोलिए 2ab/क्यू माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी से गुना कीजिए, ए बी गुना ए स्क्वायर तो ए क्यू बी, ए बी गुना बी स्क्वायर ए बी क्यू। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए क्या वाई, वाई दोनों में से कॉमन आ गया, वाई निकल गया यहाँ से भी यहाँ से भी, वाई निकल गया तो ए स्क्वायर, यहाँ से वाई निकल गया तो माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू, इनको भेज दीजिए उन साइड माइनस 2ab/क्यू, क्या y इज इक्वल टू उधर क्या सब बचा उनको लिखिए, ए क्यू बी यहाँ है ए बी क्यू, इन दोनों को देखिए, इनको देखिए ए बी क्यू और माइनस 2ab/क्यू, यहाँ ए बी क्यू एगो है, यहाँ ए बी क्यू 2 पीस है, 2 में से 1 चला गया तो माइनस 1 बचा रहेगा तो क्या बचा रहेगा उस साइड ए क्यू बी माइनस ए बी क्यू, टोटल के बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या y इज इक्वल टू ऊपर से कॉमन लीजिए, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है ए बी कॉमन आ रहा है, ए निकल गया तो ए स्क्वायर, बी निकल गया तो छोड़िए दीजिए माइनस, ए निकल गया बी क्यू में से एगो बी भी निकल गया तो बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए दोनों समाप्त, तो कितना निकल गया ए बी, किसका वैल्यू निकला ए बी, y का वैल्यू हमें निकल गया क्या ए बी, y का वैल्यू कंप्लीट। अब y का मान इक्वेशन, जो इक्वेशन आसान बने उस पर रखना है, इसी पे रखेंगे y का मान इक्वेशन 3 पर रखने पर देखिए, रखना चाहे तो हम ऊपर भी कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन जो आसान पड़े उस पर रखना है। हमें आसान इक्वेशन 3 दिखाई दे रहा है इसलिए 3 पे रखे हैं। 3 इक्वेशन को लिखिए क्या है, x इज इक्वल टू 2ab माइनस वाई, या x इज इक्वल टू 2ab माइनस तो माइनस वाई, वाई का वैल्यू क्या ab, या x इज इक्वल टू 2ab में से ab निकाल लीजिए तो केवल बचेगा ab, अर्थात क्या y का भी मान ab और x का भी मान ab, दोनों का मान निकाल लिए फाइनल। चलिए 3 का रोमन नंबर 4 कंप्लीट किए। 3 में कुल मिला के 4 ही क्वेश्चंस थे, हमने चारों को सॉल्व किया और एक्सरसाइज 3.2 में कुल मिला के 3 ही क्वेश्चन था, तो तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किए, अर्थात इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 खत्म हुआ। अब चलते अपने लोग एक्सरसाइज 3.3 में, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे आपको अगले क्लास में एक्सरसाइज 3.3 या उनसे आगे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।